मूवी की शुरुआत में हम एक यंग लड़के ग्रे को देखते हैं जो लंदन वापस आया है। जब वो छोटा था तब वो यहाँ अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था क्योंकि ग्रे के पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी और ग्रैंडफादर की डेथ के बाद उसे उनकी प्रॉपर्टी विरासत में मिलती है। ग्रे ऑर्फनेज के लिए पियानो प्ले कर रहा था। वहीं उसकी मुलाकात बेसिल से होती है जो एक पेंटर था और वो अपनी लेटेस्ट पेंटिंग के लिए ग्रे को मॉडल लेता है। ग्रे बेसिल के साथ एक पार्टी में जाता है और यहाँ पहली बार उसकी मुलाकात हैरी से होती है जिसकी वजह से ग्रे की लाइफ पूरी तरह चेंज होने वाली थी। नेक्स्ट डे तीनों बेसिल के घर पर होते हैं जहाँ वो ग्रे का पोर्ट्रेट कंप्लीट कर रहा था। उसके बाद तीनों एक बार में जाते हैं जहाँ से बेसिल जल्दी निकल जाता है क्योंकि उसे पोर्ट्रेट के बैकग्राउंड का काम पूरा करना था। तभी ग्रे की नज़र एक लड़की पर पड़ती है बट अपने शाय नेचर के कारण वो उससे बात करने नहीं चाहता और वो लड़की चली जाती है। हैरी उसे समझाता है लाइफ का हर एक पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें कभी हियर आफ्टर वाला ऑप्शन नहीं होता। वो ग्रे को कन्विंस करता है कि वो दूसरी चीज़ों से ज़्यादा अपनी ब्यूटी को वैल्यू करे और ग्रे भी उसकी बातों से इंस्पायर होता है। बेसिल ने अपनी पेंटिंग कंप्लीट कर ली होती है। वो ये पेंटिंग उन दोनों को दिखाता है। ग्रे बस उस पेंटिंग को देखता ही रह जाता है और सोच में पड़ जाता है। उसे डर लगता है कि टाइम के साथ वो बूढ़ा हो जाएगा लेकिन उसकी पेंटिंग नहीं। वो काफ़ी जेलस फील करने लगता है और ये विश करता है कि काश इसका उल्टा हो जाए, मतलब उसकी जगह उसकी पेंटिंग बूढ़ी हो। और इस विश के लिए वो अपनी सोल भी शैतान को बेच सकता है। हैरी ग्रे से वापस पूछता है क्या तुम सच में डेविल से ये डील करना चाहते हो। ग्रे के हाँ कहते ही उस पेंटिंग में जान आ जाती है। ग्रे के घर में ही पेंटिंग की एग्जीबिशन होती है और सब बेसिल की बहुत तारीफ करते हैं। हैरी और ग्रे बात कर रहे थे जहाँ ग्रे उसे बताता है उसके ग्रैंडफादर उसे उसकी मदर की डेथ का जिम्मेदार मानते थे और उसके साथ बहुत क्रूर बिहेव करते थे। रात में ग्रे अकेले ही घूमने निकल पड़ता है जहाँ वो एक प्ले के पोस्टर में उसी लड़की को देखता है जिससे वो बात करना चाह रहा था। ग्रे सिसिल से बात करने जाता है और उसे बताता है उसने फर्स्ट टाइम उसे जिन शॉप में देखा था जहाँ उसके फ्रेंड उसे ले गए थे। सिसिल ने भी ग्रे को वहां नोटिस किया था। ग्रे सिसिल की एक्टिंग की तारीफ करता है। ग्रे सिसिल से काफी अट्रैक्ट था, वो उससे प्यार करने लगा था। दोनों साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। रात में एक बुरे सपने से ग्रे की नींद खुलती है। नाइट लैम्प टूटने से कांच ग्रे के हाथ में लग जाता है। सिसिल ग्रे के हाथ पर बैंडेज लगा रही थी। वो कहती है शायद घाव के निशान रह जाएं। ग्रे कहता है ये मेरा पहला निशान नहीं है क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुझे मारते थे। वो सिसिल को अपने बैग पर बने निशान दिखाता है लेकिन ग्रे की बैग पर एक भी निशान नहीं थी जिसे देखकर वो सरप्राइज था। ग्रे सिसिल से शादी करने का फैसला करता है। ये सुनकर हैरी और बेसिल थोड़ा हैरान थे। ग्रे उन दोनों को सिसिल से मिलवाने के लिए उसके थिएटर प्ले में इनवाइट करता है लेकिन बेसिल बहाना बनाकर जाने से मना करता है। अब वक्त के साथ हैरी और ग्रे अच्छे दोस्त बन गए थे और ग्रे हैरी की सोच और उसकी बातों में आकर उससे इन्फ्लुएंस हो रहा था। यहाँ तक कि वो इतनी जल्दी अब सिसिल से शादी नहीं करना चाहता था। सिसिल उसे बहुत समझाती है बट ग्रे उसे रोता हुआ छोड़कर घर आ जाता है और ड्रिंक करता है। तभी उसे एक मक्खी अपनी पेंटिंग में दिखाई देती है। पास जाकर देखने पर उसे महसूस होता है उसकी पेंटिंग की आंखों में आंसू हैं, मतलब ग्रे की विश पूरी हो गई है। नेक्स्ट डे हैरी और ग्रे एक एग्जीबिशन में जाते हैं जहां हैरी उसे बोलता है उदास होने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत लड़कियां हैं, यू विल लव अगेन एंड अगेन। जब ग्रे घर आता है उसे सिसिल के भाई जिम से पता चलता है सिसिल प्रेग्नेंट थी और ग्रे की शादी करने से मना करने पर उसने सुसाइड कर लिया। जिम ग्रे को मारने की कोशिश करता है लेकिन उसके सर्वेंट उसे बचा लेती हैं। ग्रे इस न्यूज़ से पूरी तरह टूट जाता है और उसे गिल्टी फील होने लगता है। हैरी उसे समझाता है एक्सपीरियंस हमें स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। हैरी के जाने के बाद ग्रे वापस अपनी पेंटिंग में चेंजेस नोटिस करता है। उसके हाथ की चोट अब पेंटिंग में थी और उसका हाथ अब ठीक था। तभी उसकी पेंटिंग से एक वॉर्म निकलकर नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे बेसिल उससे मिलने आता है लेकिन ग्रे बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बेसिल नोटिस करता है उसकी पेंटिंग वॉल में नहीं है। ग्रे उसे कहता है अब मैं पेंटिंग पब्लिक में शो नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत कीमती है। सच तो यही था, ग्रे नहीं चाहता था उसका ये सीक्रेट किसी को पता चले। इस तरह कई साल बीत जाते हैं लेकिन ग्रे बदलते वक्त के साथ भी यंग रहता है। वो कई स्कैंडल्स और अफेयर करता है। इस दौरान वो अपनी सोशल लाइफ काफी अच्छे से मैनेज करता है। उसके किए हर बुरे काम के साथ पेंटिंग खराब होना स्टार्ट हो जाती है लेकिन सब जानते हुए भी ग्रे अपनी लाइफ फ्रीली एंजॉय कर रहा था। बेसिल ग्रे के बदलते नेचर को देखकर हैरान था
और इसका सारा ब्लेम वो हैरी को देता है। बेसिल चाहता था ग्रे की बनाई पिक्चर वो एक एग्जीबिशन में शो करे, लेकिन ग्रे के मना करने पर उसे गुस्सा आता है। वो नहीं समझ पा रहा था उसका बिहेवियर चेंज होने का रीजन क्या था। वो ग्रे से पूछता है वो इनोसेंट लड़का कहाँ है जिसे मैंने पेंट किया था। बेसिल को ट्रस्ट था ग्रे अभी भी एक अच्छा इंसान है। ग्रे डिसाइड करता है वो पेंटिंग बेसिल को दिखाएगा। जब बेसिल पेंटिंग देखता है वो शॉक रह जाता है। वो ग्रे से कहता है ये सही नहीं है, हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम किसी प्रीस्ट या स्पिरिट वर्कर के पास जाएंगे। लेकिन ग्रे इसके लिए राजी नहीं था। वो खुद को ही गॉड समझने लगा था। वो नहीं चाहता था उसका ये राज कोई जाने, इसलिए वो बेसिल को जान से मारकर उसकी डेड बॉडी नदी में फेंक देता है। बट जल्द उसकी डेड बॉडी मिल जाती है, लेकिन किसी को भी उसकी मौत की सही वजह पता नहीं चलती। ग्रे को अपने किए का कोई गिल्ट नहीं रहता और वक्त के साथ साथ उसके शौक और अफेयर बढ़ने लगते हैं। ग्रे डिसाइड करता है वो दुनिया घूमेगा, इसलिए वो हैरी को भी अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन हैरी मना कर देता है क्योंकि उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी जो एक बेटी को जन्म देती है। ग्रे लेटर के थ्रू हैरी को अपने बारे में बताता है। इस तरह 25 साल बीत जाते हैं। 25 साल बाद वापस आकर ग्रे सबको हैरान कर देता है क्योंकि वो अभी भी यंग था जबकि उसकी एज के लोग बूढ़े हो चुके थे। पार्टी में ग्रे की मुलाकात हैरी की बेटी एम्बली से होती है। हैरी उसे वापस आने का रीजन पूछता है। ग्रे उसे बताता है वो बोर हो चुका है और अपने पुराने दिनों को याद करता है। हैरी ग्रे से उसका सीक्रेट जानना चाहता था, लेकिन ग्रे उससे कहता है मेरा राज बताने के बाद मुझे तुम्हें मानना पड़ेगा। हालांकि ग्रे के बारे में काफी रूमर्स फैले हुए थे, लेकिन किसी को भी सच का पता नहीं था। ग्रे सिसिल को याद करता हुआ उसकी कब्र के पास जाता है, जहां उसे सिसिल का भाई जिम देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो ग्रे पर गन पॉइंट करता है, लेकिन ग्रे उसे अपनी बातों में उलझा लेता है और जिम उसे छोड़ देता है। एमिली ग्रे के साथ टाइम स्पेंड करती है और उसकी लाइफ के बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड रहती है। ग्रे को वक्त के साथ समझ आ गया है प्लेजर खुशी से अलग है और कुछ चीजें इसलिए खास होती हैं क्योंकि वो हमेशा के लिए नहीं रहती। वापस जब एमिली ग्रे से मिलती है तो ग्रे नहीं चाहता कि लोग उन्हें साथ देखें और एमिली के बारे में बातें करें। वो उसे समझाता है मैंने अपनी लाइफ में कई गलत चीजें की हैं जिनकी कीमत मैं अब चुका रहा हूँ, क्योंकि ग्रे ने जो बुरा लोगों के साथ किया उसकी आवाजें अब उसे सुनाई दे रही थी। वो काफी टाइम बाद खुद की पेंटिंग के पास जाता है जो दर्द से आवाजें निकाल रही थी। पेंटिंग डिस्ट्रॉय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, इसलिए वो प्रीस्ट के सामने कन्फेशन करता है ये मेरा असली चेहरा नहीं है, मेरी सोल खराब हो चुकी है, प्लीज हेल्प मी। लेकिन प्रीस्ट को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। घर जाते टाइम जिम ग्रे पर गोलियां चलाता है क्योंकि ग्रे ने अपना लाइटर लास्ट टाइम उसके पास गिरा दिया था और जिम को यकीन था यही ग्रे है। भागते भागते वो रेल की पटरी पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही जिम गोली चलाने वाला होता है ट्रेन उस पर से गुजर जाती है। ग्रे भीगते हुए हेनरी के घर पहुंचता है, जहां वो एमिली से कहता है मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। और यही कहते कहते वो ठंड की वजह से बेहोश हो जाता है। सुबह हैरी उन दोनों को साथ में देखता है और ग्रे पर नाराज होता है। वो नहीं चाहता था ग्रे एमिली के साथ रहे। एमिली अपने फादर के बिहेवियर के लिए ग्रे से माफी मांगती है और उसे पूछती है वो कल रात उसे क्या बताने वाला था। ग्रे कहता है मैं यहाँ सब कुछ भुलाकर तुम्हारे साथ वापस एक शुरुआत करना चाहता हूँ। इतना कहकर ग्रे वहां से चला जाता है। हैरी अपनी स्टडी में ग्रे के साथ खींची पिक्स को देखता है। उसे याद आता है पेंटिंग देखने के बाद ग्रे ने डेविल से डील की थी कि वो फॉरएवर यंग रहे। हैरी प्लान बनाता है और ग्रे के जाने से पहले उसके लिए एक फेयरवेल पार्टी रखता है। पार्टी के बीच वो ग्रे के घर उस पेंटिंग को ढूंढने के लिए जाता है जहां उसे बेसिल का खून से सना स्कार्फ मिलता है। ग्रे को एक ओल्ड पिक्चर देखने के बाद रियलाइज होता है हैरी पार्टी से कहाँ गया होगा। वो भागते हुए घर पहुंचता है जहां हैरी डोर ओपन करके पेंटिंग देखने वाला था। तभी ग्रे वहां पहुंचकर उसे ऐसा करने से रोकता है। यहाँ ग्रे हेनरी को एहसास दिलाता है वो उसकी वजह से ऐसा बना। उसने सब किया जो हैरी ने कहा, वो सब किया जो हैरी चाहता था, लेकिन अब वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। ग्रे हैरी को मारने वाला था, तभी उसे एमिली की आवाज आती है। इसका फायदा उठाकर हैरी छूट जाता है और ग्रे की पेंटिंग देखता है। वो पेंटिंग में आग लगाकर ग्रे को वहीं लॉक कर देता है और गैस लैम्प अंदर फेंक देता है ताकि पेंटिंग के साथ वो भी खत्म हो जाए। एमिली वहां आकर ग्रे को बचाने की कोशिश करती है और उससे की मांगती है जो उसके गले में थी, लेकिन ग्रे सच में एमिली से प्यार करता था, इसलिए वो खुद की पिक्चर को स्टैब करता है
जिस वजह से उसकी बॉडी वही रूप ले लेती है जो उस पिक्चर में था। हैरी विस्फोट होने से पहले अपनी बेटी एमिली को बचा लेता है और इस तरह ग्रे खुद को फ्री कर लेता है। कुछ महीने बाद हैरी को एटिक में ग्रे की पेंटिंग वापस वही हालत में मिलती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।